जुलाई 2024 में सीटेट L1 का पेपर दिया था, तो वो पेपर 67 पेज का था, यानी कि 67 पेज का था, जो कि अभी जो रीट का पेपर होगा उससे भी बड़ा था। तो अगर आपने सीरियस तैयारी की है तो आपने पिछली भर्तियों का सीटेट के कुछ पेपर तो मिलाए होंगे, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि सीटेट के पेपर किस तरह के आते हैं। एक अच्छी बात ये है कि जो 30-30 का सेगमेंट है, जैसे साइकोलॉजी है, आपकी हिंदी है, पर्यावरण है, उनके जो 30-30% रहते हैं, तो उसमें फिक्स है कि 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 15 शिक्षण विधियों के होंगे। बाकी पात्रता परीक्षा जैसे रीट है, तो उसमें ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं रहता है कि सीटेट के लिए कोई कोर्स नहीं लिया था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लास देखी, क्योंकि मेरे पहले कंसेप्ट क्लियर थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लास देखी थी और उसी से मेरा पेपर क्लियर हो गया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 8 फरवरी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के पेपर होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं जो कि नए स्टूडेंट्स है, जो पहली बार सीटेट का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा-सा हिंट देने वाला हूँ कि आपका जो पेपर है वो किस तरह का रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि जो रीट मुख्य परीक्षा के पेपर आयोजित हुए थे, तो उसका एक कॉमन सभी का डाउट था कि यार पेपर इतना लेंथी कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पेपर है, जो कि 2.5 घंटे में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, मैंने जुलाई 2024 में सीटेट L1 का पेपर दिया था, तो वो पेपर 67 पेज का था, यानी कि 67 पेज का था, जो कि अभी जो रीट का पेपर होगा उससे भी बड़ा था। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको समय का वहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट के पेपर है वो बहुत बड़े आते हैं। हालाँकि नेगेटिव मार्किंग वहाँ नहीं होती है, तो आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि आप किसी पर्सन जो ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुक्का मार सकते हो वहाँ पर। लेकिन पेपर वहाँ भी बहुत बड़े होते हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपको विशेष ध्यान रखना होगा, प्लानिंग के हिसाब आपको करना होगा। और दोस्तों, अगर आपने सीरियस तैयारी की है तो आपने पिछली भर्तियों का सीटेट के कुछ पेपर तो मिलाए होंगे, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि सीटेट के पेपर किस तरह के आते हैं। अभी जो रीट हुई उसमें तो प्रश्न बड़े थे, लेकिन कथन, निष्कर्ष, कारण, कालक्रम या कूट वाले प्रश्न ज़्यादा थे। लेकिन सीटेट में क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। वहाँ भी कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी हो सकता है तो मैराथन क्लास ही देखिए। मैराथन क्लास में आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। आपने पिछली भर्तियों की तैयारी की है तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैंने सीटेट के लिए कोई कोर्स नहीं लिया था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लास देखी, क्योंकि मेरे पहले कंसेप्ट क्लियर थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लास देखी थी और उसी से मेरा पेपर क्लियर हो गया था। दोस्तों, सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़े-बड़े और कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। मतलब आपको उन्हें समझ के आधार पर प्रश्नों का जवाब देना होता है। और एक अच्छी बात ये है कि जो 30-30 का सेगमेंट है, जैसे साइकोलॉजी है, आपकी हिंदी है, मैथ है, पर्यावरण है, उनके जो 30-30 प्रश्न रहते हैं, तो उसमें फिक्स है कि 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 15 शिक्षण विधियों के होंगे। बाकी पात्रता परीक्षा जैसे रीट है, तो उसमें ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं रहता कि आपके शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कितने होंगे, सब्जेक्ट के कितने होंगे। तो इसमें आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना कि 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के होंगे और 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे। तो ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को अच्छे लगते हैं और ईजी रहते हैं सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन बड़े-बड़े होंगे और कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आपने की है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको भी अंतिम समय में अब जो भी टाइम बचा है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लास से हो सके तो फिर आपने जो अपनी प्लानिंग बनाई उस हिसाब से करना, लेकिन मेरा यही सजेस्ट रहेगा कि अंतिम समय में आप मैराथन क्लास से देखें तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।